हे एवरीवन, इट्स मी और आदि भैया। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 11th बिजनेस स्टडीज की जर्नी को चैप्टर फर्स्ट के साथ, जो कि हमारा होने वाला है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। अब वो बच्चे जो एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उनके में चैप्टर का नेम कुछ अलग दिया होगा। जैसे एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। वहीं बात करूँ पूनम गांधी की, तो पूनम गांधी में चैप्टर का नेम होगा नेचर एंड पर्पसेस ऑफ बिजनेस। तो परेशान मत हो जाना, बस चैप्टर के नेम में फर्क है, कंटेंट और टॉपिक दोनों में सेम होने वाला है। और एक चीज और, बोर्ड पे मैं जो भी चीजें लिखता हूं आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप करने के लिए लिखता हूं, ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहां पे हर चीज लिखना इज नॉट पॉसिबल। तो इसके इन डेप्थ नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देता हूं। अकाउंटेंसी और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी लेक्चर अपलोड हुए हैं, उन सबके भी नोट्स मेरे वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जैसे ये वीडियो भी अपलोड होगी 3 से 4 घंटे में आपको वहां पे उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। और ट्रस्ट मी, वो नोट्स सफिशिएंट हैं, आपको 100 बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगे। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी बिजनेस स्टडीज को और समझते हैं हमारी आज कौन कौन सी टर्म्स होने वाली है। पहली टर्म हमारी है ह्यूमन एक्टिविटीज। अब भैया ये ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? ह्यूमन मतलब तो चलिए समझ आ गया इंसान। एक्टिविटीज क्या होती है? एक्टिविटीज का मतलब होता है आपके पास, हमारे पास दिन भर में होते हैं 24 आवर्स, यानी 24 घंटे जो हमारे पास होते हैं, उन 24 घंटों को यूटिलाइज करने के लिए जो भी काम हम करते हैं दिन भर में, उनको हम एक्टिविटीज के अंडर में गिनते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, आप एज अ स्टूडेंट अपने आप को समझो। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, उसके बाद स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो तो थोड़ा सोते हो, सोने के बाद कोचिंग चले जाते हो, इफ अगर है, नहीं तो खेलने चले जाते हो, खेल के या कोचिंग से आते हो, उसके बाद थोड़ा बहुत नाश्ता करते हो, नाश्ता करने के बाद अगेन बैठते हो, स्कूल का जो भी होमवर्क है कंप्लीट करते हो, उसके बाद फाइनली डिनर करके सो जाते हो। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आप बताओ आपकी आज की दिन भर की एक्टिविटीज क्या रही, तो आप अपना शेड्यूल बता दोगे ना कि आज मैंने दिन भर में ये काम किया, ब्रश किया, नहाया, स्कूल गया, स्कूल में जो भी पढ़ाया गया, कितने से कितने घंटे तक वो क्लास चली, ये सब। यानी ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब वो होता है हर वो काम जो एक इंसान करता है अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, वो होती है ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रशिंग, स्टडिंग, प्लेइंग और वॉचिंग टेलीविजन। ये तो समझ में आ गया होगा, आप समझो। ह्यूमन एक्टिविटीज अगेन 2 में क्लासिफाई होती है, 2 में बांटी जाती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। दूसरी होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब भैया ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हर वो एक्टिविटी होती है जो एक ह्यूमन बीइंग करता है पैसे अर्न करने के लिए। पैसा कमाने के लिए वो जो भी काम कर रहा है, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में गिनते हैं। यहां पे देखो लिखा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, मतलब पैसा कमाने के लिए किया जाता है। एग्जांपल, वर्किंग एज अ टीचर, लॉयर, डॉक्टर, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी चीजों को बनाना, चीजों का उत्पादन करना। तो इन सब काम से आपको क्या, आप क्या सोचते हो कि आपको मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो वो किस में आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। आखिर ये भी तो काम है। अगर आप एक टीचर से पूछो, आप एक लॉयर से पूछो, तो वो बताएगा दिन भर में मैंने ये काम किया पैसा अर्न करने के लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में आ गया। सेकंड कैटेगरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। अब भैया ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? समझो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन का मतलब कोई चीज, आप कोई काम जब करते हो जिससे आपको खुद अच्छा लगता है, खुद में अच्छा महसूस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपके एग्जाम आते हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे जो पढ़ते थे 5 से 6 घंटा, आप एग्जाम में क्या करते हो? 10-10 घंटा, 12-12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, रात में भी पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई अगर मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो इन रिटर्न मुझे मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं, तो आप शर्मा जी के बेटे या शर्मा जी की बेटी से आगे रहने वाले हो। तो इससे आपको पैसे तो नहीं मिलने वाले, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा, हाँ कि मेरे नंबर अच्छे आए हैं, मेरे उससे नंबर अच्छे आए हैं, ठीक है, मैंने क्लास में टॉप किया है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल हैं। डूइंग सोशल सर्विसेज, यानी समाज सेवा करते हो। समाज सेवा में कई चीज़ें आ सकती है। ट्रीज प्लांट करना, वेस्ट है उनको सही जगह
डंप करना, मतलब अगर मान लो गीला कचरा अलग करना, सूखा कचरा अलग करना, ये सब क्या होगा, समाज सेवा हो गई। आप जब काम करते हो सोसाइटी के लिए, उसके बदले आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। जैसे आसपास में सफाई बनाते हो, ठीक है, कचरा नहीं फैलाते हो, गंदगी नहीं फैलाते हो, तो इससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। चैरिटी यानी गरीबों की मदद करना, जो भी नीडी हैं उनको चाहे फूडिंग से, चाहे क्लोथ से, चाहे पैसों से मदद करना या एजुकेशन प्रोवाइड करना इज चैरिटी। वर्शिप यानी पूजा करना, क्लीनिंग यानी साफ सफाई करना, और वॉकिंग यानी टहलना घूमना। तो इन सब कामों से आपको पैसा तो नहीं मिल रहा है ना। आपको एज अ स्टूडेंट जो मैंने एग्जांपल दिया था, ब्रश करना, सुबह नहाना धोना, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, तो उसके बदले आपको पैसा नहीं मिल रहा है। तो वो जो भी काम कर रहे हो ना, वो किस में आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज को अगेन दो में क्लासिफाई किया जाता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ओके, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तीन चीजें होती है, यानी पैसा अगर आपको कमाना है ना, तो तीन चीजों से आप कमा सकते हो। वो टर्म समझो कौन कौन सी है। पहली होने वाली है प्रोफेशन। ओके, जो प्रोफेशन की तरफ नहीं जाता है वो दूसरी होती है देन एम्प्लॉयमेंट। अब जो इन दोनों को नहीं करता है, इन दोनों की तरफ नहीं जाता है पैसा कमाने के लिए, वो तीसरा पर्सन होता है, बिजनेस करता है। ठीक है, ओके। अगर बात करूं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन का हिंदी मतलब होता है पेशा। जब आप प्रोफेशन में एंटर करते हो, ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं। क्या होती है, पहला तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब होता है जिस भी प्रोफेशन में एंटर करो उसकी अच्छी नॉलेज आपको होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं एज अ डॉक्टर भी प्रोफेशन के अंडर में आता है। तो अगर हड्डियों का डॉक्टर है तो उस फील्ड में उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। कोई आई स्पेशलिस्ट है तो उस फील्ड में उनकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सीए, तो सीए भी एक प्रोफेशन है। तो सीए का मेन काम क्या होता है, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इन सब सब्जेक्ट में कमांड उनकी अच्छी होनी चाहिए, जैसे बिजनेस लॉज वगैरह हो गए। ओके, तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना क्या भैया सफिशिएंट है इन प्रोफेशन? नहीं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। स्किल्स का मतलब होता है जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज आपने गेन की है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। प्रैक्टिकली मतलब जब अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लूं, सर्जियन जो होता है, जो सर्जरी करते हैं, उनके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होना इज नॉट सफिशिएंट, उनके पास स्किल भी होना चाहिए सर्जरी करने की। ओके, ये समझ में आ गया स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स। ठीक है, प्रोफेशन में दूसरी चीज होती है ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। जब आप प्रोफेशन में एंटर करते हो तो आपको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, किसके द्वारा, जो ऑलरेडी उस प्रोफेशन में होते हैं। ओके, जैसे सीए में देख लो, सीएस में देख लो, तो आपको फर्म्स के अंडर आर्टिकलशिप करनी होती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ओके, जिससे क्या होता है ना, आप बेटर हो जाते हो उस चीज में। जब किसी स्किल्ड इंसान जो ऑलरेडी उस प्रोफेशन में है वो आपको गाइड करता है तो आप उसमें बेटर होते चले जाते हो। थर्ड चीज क्या है, प्रोफेशनल बॉडी होती है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल बॉडी होती है। व्हाट इज अ प्रोफेशनल बॉडी? प्रोफेशनल बॉडी का मतलब होता है वो बॉडी, वो एसोसिएशन जो आपके प्रोफेशन को देखरेख करती है, जिसके रूल्स रेगुलेशन वो बनाती है, और कोई भी गलत काम होने पे वो आपकी सीधे सीधे आपको कटघरे में खड़ा कर सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं सीए के लिए, तो सीए की प्रोफेशनल बॉडी होती है आईसीएआई। आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सीएस की बात करूं तो सीएस के लिए होती है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और डॉक्टर्स के लिए बात करूं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, और लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सारी बॉडी में जो भी आप प्रोफेशन में एंटर करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन होना इज वेरी मैंडेटरी। ठीक है, और अगर इसके रूल्स और रेगुलेशन को आप नहीं फॉलो कर सकते हो तो आपके खिलाफ इस बॉडी का पूरा राइट होता है, क्योंकि आप इसके अंडर में वर्क कर रहे हो। ठीक है, कि स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकती है, लीगल एक्शंस ले सकती है, और यही बॉडी कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करना होता है। ओके, यानी इन शॉर्ट प्रोफेशन रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which require special knowledge and skills and which has professional bodies which makes code of conduct और rules of regulation। ओके, ये डेफिनेशन है इसकी, इन डेप्थ डेफिनेशन नोट्स में मिल जाएंगी आपको। और हाँ, जो भी प्रोफेशन में एंटर करता है तो जो वो पैसा अर्न करता है ना, तो उसको हम बोलते हैं फीस। आप कभी भी देखोगे तो डॉक्टर, आप नहीं सुनोगे डॉक्टर की सैलरी क्या होती है, आप सुनोगे डॉक्टर फीस चार्ज कर रहा है। लॉयर से देखोगे तो वो क्या कर रहा है, फी चार्ज कर रहा है। सीए वगैरह से देखोगे तो वो क्या कर रहा है, अगेन फीस चार्ज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट,
जो प्रोफेशन की तरफ नहीं जाता है, जो प्रोफेशन में एंटर नहीं करना चाहता है, वो जाता है एम्प्लॉयमेंट की तरफ। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स फॉर अनदर पर्सन। मतलब क्या होता है भैया, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है ना, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए वर्क करता है और उसके बदले में उसको कुछ रेम्यूनरेशन मिलती है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पैसे, सैलरी मिलती है। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट में दो लोग होते हैं। पहला वो होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है ना, जो जॉब आपको देता है, जिसके अंडर में आप वर्क करते हो, आपको जो जॉब प्रोवाइड करता है, वो होता है एम्प्लॉयर। और दूसरा होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब होता है हु इज हायर्ड फॉर द जॉब टास्क एंड गेट्स रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। एम्प्लॉय वो होता है जो काम करता है एम्प्लॉयर के लिए। मतलब आप सपोज आप जाते हो किसी कंपनी में, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, फॉर एज अ मैनेजर, एज अ असिस्टेंट मैनेजर या फिर एज अ क्लर्क अप्लाई करते हो, तो जो आपको हायर करेगा ना, वो आपसे आपका क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर हो जाओगे, और आप उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो जाओगे, यानी कर्मचारी हो जाओगे। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। ओके, अब यहां पे देखो मैंने एग्जांपल लिखा है, वर्किंग इन ऑफिसेज, शॉप्स, कंपनीज एज अ मैनेजर, सेल्समैन, प्यून, क्लर्क एटसेट्रा। डिफरेंट पोस्ट हो सकती है जिसपे आप वर्क कर सकते हो जब व्हेन यू आर एम्प्लॉयड। ओके, अब एम्प्लॉय होते हो तो आपको क्या मिलती है, एम्प्लॉय को मिलती है सैलरी। याद करो, प्रोफेशन में थे तो आपको मिल रही थी फीस। अब जब एम्प्लॉयमेंट में होते हो, आप एज एन एम्प्लॉय वर्क करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी होते हो, तो आपको मिलती है सैलरी। सैलरी यानी तनख्वाह। अब जो इन दोनों की तरफ नहीं जाते हैं, ना ही प्रोफेशन की तरफ ना ही एम्प्लॉयमेंट की तरफ पैसा अर्न करने के लिए, वो चूज करते हैं बिजनेस करना। ठीक है, अब हम लोग फाइनली समझेंगे बिजनेस क्या होती है। ओके, बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। कहां से निकल के आया है, एक वर्ड है बिजी, उससे डिराइव हुआ है। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, व्यस्त रहना। ठीक है, दैट इज बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब होता है बिजी रहना, व्यस्त रहना। बिजनेस में हम समझते हैं किस में हम लोग एक्चुअली में बिजी रहते हैं। पहले आप समझते जाओ, एग्जांपल्स आपको समझाता हूं, क्योंकि कुछ टर्म्स इस डेफिनेशन में ऐसी आएंगी ना जिससे आप अनअवेयर हो गए। इसमें कई टर्म्स मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मेरे अकाउंटेंसी के लेक्चर में आपको समझा दिया, जैसे गुड्स और प्रोडक्शन वगैरह। ठीक है, जिसको इन डेप्थ समझना है वो अकाउंटेंसी के लेक्चर देख लो, बहुत इजी एंड सिंपल वे में समझाया, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो यही समझते हैं। देखो, अगर आप सोचते हो आपको बिजनेस करना है, ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए दो चीज आप सोचोगे। या तो आप खुद चीजों को बनाओगे, यानी प्रोडक्शन करोगे चीजों का। सेकंड, या बनी बनाई चीजों को खरीद के सेल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोचता हूं मुझे बिजनेस करना है, मुझे शर्ट्स बहुत पसंद है। मैं कहता हूं मैं एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री डालूंगा, यानी आप क्या मैन्युफैक्चर करने वाले, मैन्युफैक्चर यानी उत्पादन, यानी प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन करने वाले हो, शर्ट का प्रोडक्शन करने वाले हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, शर्ट का प्रोडक्शन करोगे तो अपने पास तो रखे नहीं रहोगे, डिस्ट्रीब्यूट भी तो करोगे ना, बांटोगे भी ना। किसको दे देते हो, आप होलसेलर को दे देते हो। होलसेलर मतलब जो बल्क में सामान खरीद के छोटी छोटी दुकानदारों को देता है, रिटेलर्स को देता है। ठीक है, यानी अगर मैंने प्रोडक्शन यूनिट डाली शर्ट की, तो मैं शर्ट्स बनाऊंगा और होलसेलर से कांटेक्ट रखूंगा। होलसेलर यानी जो बल्क में सामान खरीद के रिटेलर यानी जो छोटे छोटे अमाउंट में सामान खरीदते हैं। तो होलसेलर क्या करेगा, मुझसे सामान खरीदेगा और जाके दुकानों में, छोटी छोटी दुकानों में वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके, अगर मैं सोचता हूँ मुझे प्रोडक्शन नहीं करना है, यानी शर्ट्स नहीं बनानी है, मैं एक शर्ट की यानी क्लोथ की शॉप डालूंगा, मैं शर्ट की शॉप डाल दूंगा। ओके, गारमेंट की शॉप डालूंगा। तो अब मैं उसमें क्या करूंगा ना, बनी बनाई शर्ट को खरीदूंगा और फिर उसको रीसेल कर दूंगा। ठीक है, मतलब समझ में आया। या तो अगर मैं बिजनेस करूंगा तो प्रोडक्शन कर रहा हूंगा, या तो मैं परचेज कर रहा हूंगा, यानी परचेज यानी खरीद रहा हूंगा उस सामान का जिसमें मुझे बिजनेस करना है, यानी जिसका मुझे बिजनेस करना है। यही दो चीजें पॉसिबिलिटीज होती हैं किसी बिजनेस में, या तो प्रोडक्शन या तो परचेज। ओके, अब प्रोडक्शन भी हो सकता होगा ना, या तो गुड्स का हो रहा हो या तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। अब गुड्स क्या होते हैं, गुड्स का मतलब होता है जिसमें एक बिजनेस डील कर रहा होता है,
यानी मैंने एग्जांपल जैसे आपको दिया था, मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहा हूँ शर्ट की, शर्ट बनाने के लिए, तो शर्ट बनाने के लिए जो भी सामान मुझे लगने वाले हैं, ठीक है, जैसे कॉटन हो गया, कलर हो गया, बटन्स वगैरह हो गए, ठीक है, थ्रेड्स वगैरह हो गए, तो वो सब मेरे लिए बिजनेस की टर्म में हम उसको गुड्स बोलेंगे। जो भी सामान मुझे शर्ट को मैन्युफैक्चर करने में लग रहे हैं उसको हम गुड्स बोलेंगे, और जो फाइनली मेरा शर्ट बन जाएगा उसको भी मैं गुड्स बोलूंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस उसी में डील कर रहा है। सेकंड, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं चीज़ों को परचेज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं शर्ट की जो अलग अलग ब्रांड्स है उनसे शर्ट खरीद रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएंगे। जो भी मैं स्टॉक में शर्ट रखूंगा, जो भी परचेज किया रहूंगा शर्ट को, वो मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे। तो गुड्स यानी एक टर्म यूज की जाती है जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। ओके, अब अगर गुड्स नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा है या गुड्स परचेज करके रीसेल नहीं किया जा रहा है, तो से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होंगी। सर्विसेज क्या होती हैं, आप देखो बैंक वगैरह, जो बैंक्स होते हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बैंक के पास पहुंच जाते हो, आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना है कहीं पे, ठीक है, या आपको पैसा निकालना है, तो आपको बैंक क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, जो आपको दिखती नहीं है, बस आपको फील हो सकती है। आप बैंक ले लो, इसके अलावा एग्जांपल दूं, अगर आप कार सर्विसिंग कराते हो, बाइक सर्विसिंग कराते हो, तो आपको दिखता थोड़ी है कि उसमें क्या क्या हुआ है, आप बस उसको फील कर सकते हो कि हाँ भाई पहले माइलेज कम थी, अब माइलेज बढ़ गई है। ओके, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं डेफिनेशन पे। तो बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों, क्योंकि हम उसको पैसा अर्न करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, विच आर कनेक्टेड विद, किससे कनेक्टेड यानी किससे जुड़ी हुई है, या तो आप प्रोडक्शन कर रहे होगे, मतलब या तो मैं शर्ट बना रहा हूंगा, या तो मैं शर्ट परचेज कर रहा हूंगा, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बात बताओ, अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो उसको अपने पास तो रखा ही नहीं रहूंगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करूंगा, और अगर मैं परचेज कर रहा हूं शर्ट का, शर्ट खरीद रहा हूं, मेरी कोई शॉप है, तो मैं उसके बाद सेल करूंगा, उसको बेचूंगा। ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज मैंने बता दिया, शर्ट वगैरह मेरी गुड्स हो गए, और शर्ट को बनाने के लिए जो भी सामान है वो भी मेरे गुड्स हो गए, क्योंकि मेरा बिजनेस उसमें डील कर रहा है। सर्विसेज का मतलब होता है जो चीज़ आपको दिखती नहीं है। एक और एग्जांपल से समझे, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक हेयर सैलून ओपन करता हूं, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, बाल काटता हूं, बियर्ड सेट करता हूं, ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं आपको सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा हूं, ग्रूमिंग वगैरह से रिलेटेड आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको दिखेगा, बस महसूस होगा, वो चीज़ें आप खाली महसूस कर सकते हो कि हाँ मेरे बाल कट गए हैं, मेरी दाढ़ी सेट हो गई, तो वो भी आपको क्या मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक हेयर सैलून आपको क्या प्रोवाइड करता है, सर्विसेज हो गया। बैंक वगैरह सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी गुड्स और सर्विसेज के बीच में। विथ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, मतलब बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप प्रोडक्शन करो, परचेज करो, दोबारा सेल करो, क्यों करते हो, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। अब याद करो, पहले प्रोफेशन में आपको क्या मिलती थी, फीस चार्ज करते थे। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता था, एज एन एम्प्लॉय आपको क्या मिलती थी, सैलरी मिलती थी। अब बिजनेस में ना आपको फीस चार्ज करते हो, ना आपको सैलरी मिलती है, बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, बिजनेस में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, और प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर अ बिजनेसमैन। मतलब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट, ठीक है, जैसे एम्प्लॉयमेंट में रिवॉर्ड सैलरी, प्रोफेशन में फीस, वैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट। यहां देखो बिजनेस एग्जांपल भी दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको समझा दिया, अगर मैं शर्ट को बना रहा हूं, व्हाट इज अ रिटेल, अगर मैं शर्ट की शॉप ओपन कर रहा हूं, बनी बनाई ब्रांड की शर्ट खरीद के रीसेल कर रहा हूं। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, होलसेल मैंने आपको समझा दिया, जब एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है ना, डायरेक्ट दुकानों पे नहीं जाता है, वो होलसेलर को वो गुड्स पकड़ा देता है। मैं सपोज एक शर्ट मैंने प्रोडक्शन किया, तो मैं क्या करूंगा, एक होलसेलर पकड़ूंगा, उसको अपने जितने भी शर्ट्स हैं मैं प्रोवाइड करा दूंगा, दे दूंगा, सेल कर दूंगा, और वो जाके छोटी छोटी दुकानों में उसको सेल कर देगा। माइनिंग, माइनिंग का बिजनेस क्या होता है, माइनिंग जनरली होता है जब आप अर्थ से कुछ रिसोर्सेज निकाल दो, जैसे मिनरल्स वगैरह होगा, ठीक है। और फिर लिखा है फिशिंग, फिशिंग क्या होता है भाई, मछली पकड़ना, ये हो गया, ये भी क्या हो गया, बिजनेस हो गया। ओके, होप सो बिजनेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा प्रोफेशन भी खत्म, एम्प्लॉयमेंट भी खत्म, बिजनेस भी खत्म। एक चीज अब आप समझो, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपकी जो डायरी होगी, स्कूल डायरी, उसमें आपका पूछा जाता होगा पापा मम्मी का ऑक्यूपेशन, पापा मम्मी करते क्या है, तो इन्हीं तीन चीजों में से कुछ ना कुछ करते होंगे, या तो बिजनेस,
या तो वो एम्प्लॉयमेंट में होंगे यानी एज एन एम्प्लॉय होंगे, या तो एम्प्लॉयर होंगे, या तो प्रोफेशन में वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लिखते हो ना कि ऑक्यूपेशन में क्या, या तो बिजनेसमैन है, ठीक है, पापा मम्मी या तो बिजनेस कर रहे हैं, या तो लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, बैंक मैनेजर हैं, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। यानी या तो एम्प्लॉयमेंट में है, एज एन एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉयर वर्क कर रहे हैं, या तो वो किसी प्रोफेशन में, लॉयर, डॉक्टर, सीए, सीएस, मेनी मोर, या तो वो खुद का बिजनेस कर रहे हैं। एक चीज और, जो प्रोफेशन में होता है, दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोफेशनल्स बोलते हैं। होप सो आपको इतना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आ गया हो। एक बार क्विक उसका समरी कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी समझाता है। व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी? एक इंसान जो भी दिन भर में 24 आवर्स को यूटिलाइज करने के लिए जो भी काम कर रहा है उसको एक्टिविटी में हम लोग बोलते हैं, यानी ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, स्लीपिंग, वॉकिंग, वॉचिंग टेलीविजन एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ह्यूमन एक्टिविटी को अगेन 2 में क्लासिफाई किया गया था, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिससे हमको करके क्या मिलता है? पैसा अर्न होता है। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसको करके हमें क्या मिलता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, यानी खुद अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये काम मैंने किया है, तो एक होता नहीं, खुद महसूस हो रहा है अच्छा। मैंने आपको बताया था, मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो ये सब क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। मंदिर जाना हो गया, चैरिटी करना हो गया, सोशल सर्विसेज वगैरह हो गए। ओके, यानी ह्यूमन एक्टिविटी 2 में क्लासिफाई, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अगर आप ऐसे एक काम कर रहे हो जिससे आपको पैसा अर्न करना है, वो 3 में ही कैटेगराइज होगी। या तो पहला होगा प्रोफेशन, दूसरा होगा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा होगा बिजनेस। जल्दी जल्दी बात करूं तो प्रोफेशन का मतलब होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल होनी चाहिए, आप जिस भी प्रोफेशन में हो। दूसरा, उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तीसरा, उसकी प्रोफेशनल बॉडी होती है, जैसे सीए की ICAI, सीएस की ICSI हो गई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गई, आपके डॉक्टर से रिलेटेड बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, लॉयर से रिलेटेड। और यही प्रोफेशनल बॉडी बनाती है रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, जो कि एक प्रोफेशनल को फॉलो करना इज मैंडेटरी। फिर आ जाता है हमारा एम्प्लॉयमेंट का सिंपल मतलब होता है, वहां पे 2 लोग होते हैं, या तो एक एम्प्लॉयर जो कि आपको जॉब दे रहा होता है, काम दे रहा होता है, दूसरा होता है एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा होता है। इन रिटर्न मिलता क्या है एम्प्लॉय को इन रिटर्न मिलता है रेम्युनरेशन, जिसको हम बोलते हैं सैलरी। ओके, बिजनेस मैंने आपको इन डिटेल समझा ही दिया है, जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है या परचेज हो रहा है, किसका हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो जिसमें चीजें बनाई जा रही, होलसेल हो यानी बल्क में सामान खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, या तो रिटेलर, ठीक है, रिटेलर यानी छोटी छोटी अमाउंट में चीजों को बेच रहा होता है, जो आसपास की हमारी शॉप से, जनरल स्टोर, वो सब रिटेल शॉप होती है। ओके, होप सो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। और इस वीडियो का जितना भी मैंने आपको समझाया, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जैसे ही मेरा लेक्चर अपलोड होगा उसके 3 से 4 घंटे बाद। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।